Hi, Priyadarshini. Thanks for joining. We are just waiting for Jashraj to join us. Waiting for Jashraj to join us. Jashraj ji, namaste. नमस्ते मैडम। एक मिनट. So, Jashraj ji is from Pokhran. Pokhran यस is a small town about 100 kilometers away from the Jaisalmer, and it falls in the Jaisalmer district of Rajasthan. It's well known for its nuclear testing site, but the workmanship of its potters has been recognized all over the world. The artistic and the fancy toys, the exquisite potteries, pots and utensils made from red clay here are famous not only in the country but abroad. About 300 families here survive on the pottery trade by reviving the dying art of pottery. तो जसराज जी, स्वागत है आपका. आप अब आप बताइए कि जी आप जी क्या, मैडम। आप जो बनाते हैं पहले उसके बारे में बताइए. आप जी अपने मैडम। बारे में बताइए और आप क्या करते हैं वो बताइए. जी मैडम, हम लोग राजस्थान जैसलमेर पोखरण गांव से है। हम्म. और हमारे पोट्री का इधर काम है, मिट्टी के आइटम का। जी. तो मिट्टी जो के आइटम लाल में आप क्या क्या बनाते हैं वो जरा बताएं. मिट्टी के आइटम है, गमले है, प्लांटर है, छोटा मोटा गुलदस्ता है, फ्लावर पॉट है, और नोकल आइटम में गुल्लक है, और बहुत सारी वैरायटी बनती है। अच्छा. तो ये काम आपने कब से करना शुरू किया. जी मैडम, हम लोग छोटे तक स्कूल जाने के बाद में हम लोगों ने यही काम सीखा है। आपने कितनी दूर तक पढ़ाई की है. हम लोगों ने 7 क्लास तक पढ़ाई किया, उसके बाद में यही काम सीखा है। अच्छा. तो जब आपने ये अ, ये काम आपके यहाँ पीढ़ियों से होता आ रहा है, आपके बाप दादा भी यही करते थे. जी मैडम, हमारे पिताजी पहले पुराने टाइम में मटके और वो सादे दही के हांडी, सब्जी बनाने का हांडी वगैरह बनाते थे, और उसी टाइम से हम्म. वो बनाते थे। हम लोग स्कूल जाने के बाद में यही काम सीखा धीरे धीरे। अच्छा. तो जी मैडम। पहले जैसे सिर्फ मटके और पॉट, मतलब जो गमले या खाने बनाने का जी जो बर्तन बनता था वो बनाते थे. हाँ लेकिन मैडम, वही। अब आप अपने काम को किस तरह से अलग कर रहे हैं. पुराने टाइम मैडम मटके वगैरह बनते थे, तो उसी में हम लोगों ने नया नया काम अभी, जैसे हम तो 20 साल पहले ये काम हम लोगों ने शुरू किया मैंने। हम्म. तो कौन मटकियों कौन को से साल से. 99 से हम लोगों ने शायद शुरू किया है। मैं हम लोग 98 में स्कूल छोड़ा था, हम लोग 99 में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। अच्छा. तो तो अब आप उसको किस तरह से चेंज करके और कैसे उसमें डिजाइन वगैरह लाते हैं वो आप बताएं. पुराने सबसे पहले तो हम लोगों ने डिजाइन का काम तो था ही नहीं। पहले ओनली नेचुरल प्लांट बनते थे, खाली मटके, घड़े और दही की हांडी, सब्जी की हांडी, ऐसा बनता था। जी. तो उसके बाद में हम लोगों ने घर पे ही धीरे धीरे कुछ नया करने के बारे में हम लोग नहीं सोचते थे। तो पिताजी जो मटके वगैरह बनते तो उसके बाद में हम लोगों ने उसी मटकों पे ही डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। जी. जैसे दही का तो एक परात था, तो उसी पे हम लोगों ने थोड़ा परात पे डिजाइन बनाया, तो छोटे छोटे हैंडल लगा के हम लोगों ने कुछ ऐसे ही बनाया चिड़ियों को पानी डालने के लिए। जी. तो उसके वो बाद. जो हम लोग वो चिड़ियों को पानी डालना, कभी कभी वो देखा किसी कस्टमर ने तो कि ये अच्छा है, ये चिड़ियों को पानी डालना है, तो धीरे धीरे मार्केट में हम लोगों को वो लेके गए, वो मार्केट में चलता रहा छोटे छोटे पीस।
और अब आप उसको डिफरेंटली नए नए डिजाइन से सजाते हैं। हाँ, अभी तो मैडम बहुत सारी वैरायटी मिल गई है, हम लोगों के दिमाग में आता है, हम लोग वैसे नई नई वैरायटी बनाते रहते हैं। हाथी तो है, एक घोड़ा बात है। बताइए, जो सारा चीज तो आपका मिट्टी से ही बनता है, तो हाँ, मिट्टी से पोखरन में ही इतना पोखरन की मिट्टी में क्या कोई खासियत है जिसके कारण से ही इतनी मिट्टी की काम वहां पे लोग करते हैं? पोखरण की मिट्टी की मैडम एक खासियत है कि हमारी मिट्टी पकने के बाद में वो पानी के अंदर डालने से प्लांट वगैरह डालते थे हम लोग को 5-10 साल वो पॉटरी गलती नहीं, इतना मजबूती है। अच्छा, तो अच्छा क्या पॉटरी। जी। क्या सिर्फ उसके मिट्टी में खासियत है, या वहाँ का जो नहीं, वातावरण है, जो मिट्टी वेदर में है? मिट्टी में खासियत है मैडम। और क्योंकि वहाँ पे सालों भर थोड़ा गर्मी भी ज्यादा होती है, उसके कारण से भी क्या वेदर भी नहीं, ये? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गर्मी में हमारा थोड़ा बहुत माल वगैरह सूखने में जल्दी होता है, सर्दी में थोड़ा हम्म, कम सूखता है, और धूप छाया में थोड़ा काम में प्रॉब्लम होता है, बाकी सब अच्छा काम तो होता है इधर। गर्मियों में कितने दिन में सूख जाता है, और जाड़े में क्या वक्त लगता है सूखने के लिए? गर्मी में मैडम हमारा माल एक दिन में सूख जाता है। हम्म। और जाड़े में? और सर्दी में मैडम 2-3 दिन में सूखता है, वो छोटे मिट्टी में हवा हवा नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है, तो ये कम से कम 2 दिन लगता है, लग जाते हैं। 2 से 3 दिन लगता है। अच्छा, यस मैडम। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा दिखा कर बताइए, जो मतलब पूरा जो प्रोसेस है कि मिट्टी से लेके और आप उसको एक कलाकृति का जो मिट्टी को रूप देते हैं, वो पूरा जी मैडम। प्रोसेस को आप एक एक करके समझाएं कि पहले आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मतलब एक तरह से सिलसिलेवार से समझाएं, दिखा कर वापस कर बताइए। दिखाता हूँ, एक मिनट दिखा। जी। कैमरा, उल्टा कैमरा किधर गया? एक मिनट, उल्टा कैमरा घूमने दो, उल्टा कैमरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ बोल, बोलो। ऊपर की तरफ देखिए, 2 एरो है ना, इस तरह से। अच्छा हाँ, ये लाइव के पास वाला। हाँ, उसके नीचे में देखिए दो, इस तरह से लाइफ के नीचे में राइट हैंड साइड में जो है, एक ऐसे एरो बना हुआ है, एक ऐसे एरो बना हुआ है। लाइव डन। उल्टा कैमरा नहीं घूम रहा है। नहीं, दाहिने तरफ में देखिए, वहां पे ऐसे एरो दो बना हुआ है। हाँ उस है, उसके उस पास में उस पे 10 लिखा। क्लिक कीजिए। ये हो हाँ, गया। उसमें कि अभी डन लिखा कैमरा हुआ है। उलट। हाँ, वो कीजिए। ये डन हो गया। नहीं हुआ अभी तक तो। देखिए, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। एक फॉर मिनट आप। एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाँ एक वो चेहरा बना हुआ आ रहा है, और एक हाँ, उसके नीचे एरो जैसा है ना, उस पे ऊपर क्लिक की साइड कीजिए। में है ना। हाँ, वहीं पे क्लिक करो मैडम, ये देखो, ये हो गया। दाहिने तरफ, अभी इनमें। दाहिने तरफ। हाँ, राइट साइड, लेफ्ट साइड में। नहीं, वो जो चेहरा बना हुआ है उस पे नहीं, उसके नीचे वाले पे। नीचे वाले में, नीचे वाला। नीचे, नीचे यस वाले यस पे यस, कर। मिल गया। अब देखो, हाँ, ये हमारा, हाँ, ये हो मैडम गया। पोखरण का ये मिट्टी हाँ है पोखरण का। ठीक है, पहले जी। इसको कूटते हैं, कूटो, कूट कूट। ये देखो, ये हमारा इधर का कैसे? मिट्टी है। ये हाँ, तो देखो, कैसे इसको कूटने का क्या तरीका है? कूटने का ये प्रोसेस, मतलब ऐसे मिट्टी को हम कूटे जाता है, ऐसे डंडी से कूटते हैं, उसके बाद में छानते हैं। छोड़, इसको पहले छानते हैं। अभी जैसे ये छन्नी है ना, हम्म। इस छन्नी को धीरे 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 हम लोग छान के इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा ऐसे। कैमरा को स्थिर रखिए। जी। हम्म। अच्छा, तो ये ऐसे मिट्टी को छानते हैं पहले मिट्टी को। पहले कूट के उसे छान लेते हैं। हाँ, कूटने के बाद में छाना अच्छा, जाता है। ठीक है। उसके इसके बाद में ये बाद? प्रोसेस ये बन
ये बनाते हैं हम लोग। लो बना, बीचो बना बड़े। हाँ, ये देखो ऐसे बनाया जाता है। और लिखा है कादो ले। ये देखो इधर हमारा ये मिट्टी का, मिट्टी निकालते हैं उसमें लेते हैं हम लोग। जी। ये देखो ऐसे इसको लेने के बाद में मिट्टी को आटे की तरह गूंद के इसको लोया बनाया जाता है। ठीक है। ये देखो इसको आटे की तो तरह एक एक। ये पूरा जी हाथ से ही किया जाता है या आजकल इसमें मशीन भी आते हैं इसको करने के लिए? नहीं मैडम, हमारे इधर तो अभी तक सब एक्चुअल में हाथ से ही काम हो रहा है पूरा। अच्छा। जी। तो ये इतनी मिट्टी का लोई बनाने में कितना वक्त लग जाता है? ये मतलब ये एक बड़ा सा बना के रखा है, इसको 1 घंटा लगता है पूरे सब मिट्टी का लोया बनाने में। ये एक है ना बड़ा वाला, इसमें ये हाँ। भर के रखते हैं उसको। अभी थोड़ा सा बड़ा है, भर के रखेंगे तभी इसको पूरा बनाने में 1 घंटा लगता है लगभग। अच्छा। ये तो देखो। लोई बनाने के काम के बाद जी जब पूरा लोई बन जाता है, जी जी जो आटे के तरह आप जैसे गूंद लेते हैं, है ना? जी। हाँ जी। उस उसके बाद जब ये गुंधा जाता है, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद का प्रोसेस मैंने हम लोगों ने, उसके बाद का प्रोसेस मैडम ये हमारे यहाँ पे वो मिट्टी को यहाँ पे लाके रखा जाता है। जी। ये देखो ये मिट्टी यहाँ पे हम लोगों ने एक एक ढेरी लगा के रख दिया यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। ये इधर ढेरी लगा के रख दिया। बस क्या उतार। राइट। उसके बाद में माटी मार पिंडो कर, इधर चाक पे डालने के लिए उसको मिट्टी को वापस लोया जाता है। ठीक है। ठीक है, पिंडो कर। तो ये कितनी देर आप इसको पीट के ये करते हैं, मट्टी लोई को को? उधर से लाने के बाद में 10 और 15 मिनट में ये पूरी भीग जाती है, अच्छी हो जाती है। अच्छा। ये वैसे उसको मतलब एकदम अच्छा पोजीशन में मिट्टी को लाना पड़ता है गोंद के। अच्छा। तो इसमें 10-15 मिनट और लगता है? हाँ 10 मिनट। अच्छा। अब ये चाक पे कुछ बनाया जाता है। हम्म। ये देखो उधर से मिट्टी आ गई। जी। ये देखो ये अभी ताजी मिट्टी है, देखो ये ताजी मिट्टी है। और ये सवेरे की मिट्टी है हम्म। ये वाली। इसमें अच्छा। इसमें थोड़ा पानी से भिगोने से ये तो थोड़ा मासूम मिट्टी हो जाएगी। में वक्त में, अच्छा, टाइम के बाद वो ये हो जाता है। तो हाँ अब ये थोड़ा दस क्या पंद्रह बना मिनट रहे हैं? अभी तो गमले ही बना रहे हैं सब मैडम। ये सब गमले हैं। ये अभी उल्लू बना रहा है। अच्छा। ये देखो नीचे ये उल्लू बना दिया है इसने। तो अभी इसमें पूरा पोजीशन अंदर मत जाओ। दिखा उसको नजदीक से दिखाइए कैसा उल्लू दिखता है। अभी ऐसा पोजीशन आया है, उसके बाद में तो सब डिजाइन वगैरह बाद में बनेगा। अच्छा। तो ये ये इस तरह से घड़े और मतलब जो भी बनाना है, जो डिजाइन वो आपने बना के पहले तैयार कर लिया। अब इसके बाद हाँ इसको क्या सुखाते हैं पहले? नहीं, उसके बाद में ये एक बार पोजीशन ऐसा बन गया ना चाक के बाद में, हम्म। तो उसके बाद में इसका ये डिजाइन बना जाए। जैसे ये देखो ये भी उल्लू बना है एक। अच्छा। तो ऐसे ये इसकी बना। जब गीली रहती है उसी वक्त आप और मिट्टी का बना के और उसमें डिजाइन बना देते हैं? हाँ देखो ये देखो अभी बन रहा है। अच्छा। ये देखो ये ऐसे ऐसे मतलब पहले उसको प्लांट खाली चाक पे व्हील पे डाल दिया, उसके बाद में हम्म। एक कछुआ बन जाएगा। अच्छा। ये ये सब कछुआ अलग बन अलग। गया। हाँ थोड़ा ये सब अलग। नजदीक से दिखाइए, आप कैमरा को वहां पे ले जाइए। ये देखो हम्म। ये देखो
तो ये जो ये इसमें प्लांट लगाने के लिए बना रहे हैं प्लांटर की तरह? हाँ, ये सब प्लांट बनेंगे मैडम। अच्छा। ये प्लांट बनेंगे और ये सूखने के बाद में इसमें भट्टी में डाला जाएगा। अच्छा, तो ये सुखाने का प्रोसेस क्या आप धूप में किस तरह से सुखाते हैं वो थोड़ा सा दिखाइए। देखो कहाँ मैडम, पे? आज हम लोगों ने अभी ये 2-3 पीस बनाए, ये देखो। ये क्या ये है? बनाए, कछुआ है, हैंगिंग का कछुआ है। अच्छा, वॉल हैंगिंग है। ये चिड़िया हैंगिंग है। और ये कुत्ता है प्लांट में। अच्छा, ठीक और है। भी तो सब वैरायटी बनता रहता ब्यूटीफुल। है, बहुत वैरायटी, बहुत सारा बनता है हमारे इधर। कुछ वैरायटी और दिखा दीजिए। ये देखो सूखे में पड़ा है, ये पहले बना के रखे, ये चिड़िया का, ये फूलदान है। यहाँ पे ये अच्छा। गिलहरी बना रखा है, इधर फूल डालने का है। अच्छा, हाँ, वास है। ये वाला गुलदस्ता, ये भी गुलदस्ता है। जी। और ये मच्छी है मैडम, पूरा वॉल सेट में जाता है। अच्छा, एक एक नजदीक से दिखाइए, एक उठाकर। यस मैडम, ये देखो, ये पूरा 4 का सेट आएगा इसमें। अच्छा, ये एक ये एक तो पीस है। इसमें धागा लगा के इसको वॉल हैंगिंग के तरह इसको टांग के रखने के लिए है ना, हाँ, वॉल हाँ, पे? ये 4 पीस का सेट ऐसे हैंग होगा, ये है ना, ये 4-4 का सेट है, ये देखो। हाँ, हाँ। और इसको 1 2 जोड़ेंगे 3 किस 4। धागे से? ये यहाँ से धागा लगेगा मैडम। इधर से धागा अच्छा, हैंग होगा, बाद में यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, उसके बाद में यहाँ से यहाँ, और एक वाला जी, यहाँ पे। ऐसे जी। धागा, ये एक पीस का सेट बनेगा ऐसे। अच्छा, 4 पीस का सेट बनेगा। ये देखो, ये ऐसे सब। और हाँ, तो ये इस तरह से आप बना के आप रख लेते हैं, और फिर जिसे जितना पीस लगाना है वो अपने हिसाब से धागा लगा लेगा, या धागा भी आप ही लगा कर देते हैं? नहीं, धागा वगैरह सब आगे जाने के बाद में लगता है, इधर नहीं लगता मैडम। अच्छा, मतलब आप जहाँ धागा। बाजार में जाते हैं बेचने के लिए वहां पे आप लगा कर फिर बेचते हैं? हाँ मैडम। अच्छा, अब आप इसको सुखाने का, ये क्या बन गया? ये वही अभी आपको दिखाया था ना, कछुआ, थोड़ा घुमा। अच्छा, हाँ, कछुआ है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने लाइव वीडियो में दिखा था, वही हाँ, पीस है। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये देखो, ऐसे अब डिजाइन बनता है। अच्छा, डिजाइन भी उसी वक्त। ये देखो, ये ऐसे बहुत डिजाइन सुंदर। बनता है। वेरी नाइस। देखो, ऊपर छेद, अपना अब ऊपर छेद हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। अच्छा, तो छेद भी आप गीला रहता है उसी वक्त बना के रख देते हैं, है ना? अभी उसके बाद का प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग धूप में रखा जाता है इसको, सब माल को। हम्म। ये धूप में रखे हुए सूखे हुए हैं। अच्छा, ये हाँ, ये सब सूखा हुआ माल है। ठीक है। तो धूप में आप 1 से 1.5 दिन रख के सुखा लेते हैं पहले? यस एक मैडम। दो दिन ये क्यों लगता है? ये धूप में जल्दी सूखता है, एक दिन में धूप में सूख जाता है ये सब माल, ये देखो। अच्छा, ये तो ये गुलदस्ते जब सूखने। जब धूप में सूख जाता है उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में भट्टी में डाला जाता है। तो भट्टी कितनी बड़ी आप लोगों की भट्टी होती है, और उसको कैसे बनाते हैं? ये देखो, ये देखो, ये भी गुलदस्ते हैं, ये भी अभी, ये अभी सूखे नहीं है ना, तो सूखे हैं ना लीले, आधा आधा भाग हो गया, अभी सूखने में बाकी है ये। अच्छा, ऐसे ये सूखने तो के बाद ये में एक। जी। तो ये इसके बाद जब आप भट्टी लगाएंगे तो पोखरन में भट्टी किस तरह से लगाया जाता है? पोखरण में ओनली समतल भूमि पे ही भट्टी लगाया जाता है मैडम। अच्छा, ओपन स्पेस में। हाँ, ओपन स्पेस, उसका भी स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दिखाइए। जैसे ये देखो, हमारा प्रोसेस ये जमीन ओनली, जमीन समतल भूमि पे डाला है, देखो। अच्छा, जैसे ये समतल तो भूमि है, वैसे ही हाँ, ये तो देखो। ये एक एक बार में एक भट्टी में कितना जो आपके पॉट्स और जो भी आप वो पकाते हैं, कितना उसका। सामान यस। एक साथ पक जाता है? जितना मैडम थोड़ा सामान हो, थोड़ा भी पक जाता है, बड़ा होता है तो बड़ा भी पक जाता है, जितना सामान होगा सब पक जाता है, जितनी भी लंबी हो, बड़ा माल होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और कम माल होगा तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो इसको पकाने में कितना वक्त लग जाता है? ये मैडम, आज अब भट्टी में हम लोग अग्नि डालेंगे, यहाँ से हम लोग अग्नि डालेंगे यहाँ से। अच्छा। तो इसके बाद में पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको समतल भूमि पे, इस पे लकड़ी वगैरह डाला। हाँ, नीचे ये जैसे लकड़ी दिख रहा है ना, ये लकड़ी दिया है।
सिर्फ लकड़ी है या लकड़ी के साथ और भी कुछ डालते हैं? नहीं, गोबर के उपले डाले ना, गोबर के, अच्छा, गोबर के उपले। ये वाले ये उपले पड़ा ना, ये सब उपले डालते हैं नीचे। हाँ हाँ हाँ, मतलब उपली, काउडंग के एक सब जिसको उपले हाँ बोलते हाँ, हैं, ठीक है। उपली तो डालने के बाद में उपले ये लकड़ी और, डाली गई। हाँ, ये देखो लकड़ी। पहले ये लकड़ी गोबर डाला हुआ पहले, उसके बाद में लकड़ी भी डाली हुई इसके बीच बीच में। अच्छा, ताकि वो उसके आग बाद को पकड़ के रख सके। हाँ रखे। अच्छा, और ये इसके ऊपर को फिर कवर कैसे करते हैं? कवर पहले ये इसको पूरा खुला प्लांट तो नहीं वगैरह है, छोड़? जो भी छोटा मोटा आइटम है सब एक बार यहाँ पे रखा जाता पूरा। ये देखो, जी। ये देखो, जैसे एक के ऊपर एक प्लांट डालने गए, छोटा आइटम है तो छोटा भी इसके ऊपर रख सकते हैं। ये देखो, अच्छा। ये छोटे छोटे ऐसे प्लांट है अभी। ये देखो, जी जी। ये पांडा है। बहुत सुंदर। ये देखो, एक दिखाइए तो सामने से कैसा आपका पैंडा दिखता है। नहीं ये तो पिग्गी है प्लांट में। अच्छा, पिग। हाँ। हाँ, ये पिग्गी है, इसमें नीचे छेद है, साइड में 3 छेद है हैंग के लिए। अच्छा, हैंगिंग हो सकता है इसका, अच्छा हाँ, ठीक है। ये भी हैंगिंग है और हम्म। ये भी हैंगिंग है। ये भी, ये पांडा है। अच्छा, वेरी नाइस। और नाइस एंड क्यूट। ओके। ये देखो, आप अब जब ये इसके ऊपर, जब अब पूरा सेट हो जाता है तो इसमें आग फैले नहीं, उसके लिए उसको कवर कैसे करते हैं? इसको कवर करने के मैडम, ये पूरा एक बार प्रोसेस हो गया ना, लकड़ी कंडे डालने के बाद माल पूरा जो अपना डालने के बाद में हम लोग ये इधर हम्म। ये टूटी हुई हमारी मटकियां होती है। अच्छा, ये ठीक है। जैसे ये मटकियां है ना, ये देखो, ये वाली हाँ, जो जो ऐसे पहले के छोटे छोटे, टूट गए हैं, हाँ जैसे छोटे मोटे टूट के होते हैं, इसको हम लोग ये संभाल लगा, के रखते हैं। इसके ऊपर लगाया जाता है ऐसे देखो, पूरा ऐसे ढका जाता है, एकदम बंद किया जाता है। अच्छा, ये देखो, तो वो पूरा टूटे हुए पीसेस ए, को भी आपको संभाल के रखना होता है, क्योंकि उसी से ढकना है ना? हाँ हाँ, ये ऐसे पूरा ढक दिया जाता है तो चलो तो ठीक है, समझ गए। और उसके समझ गए। बाद आप उस तरफ से आग लगा देते हैं? नहीं, उसके बाद में हम लोग क्या है वो घास फूस डालते हैं, गाय का चारा होता है ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, वो इसके मिट्टी समझ के गए। ऊपर ये टूटी हुई मटकियों के ऊपर पूरा ढकने के बाद में एक गाय का हम्म चारा होता है, सूखा कचरा। हम्म। चारा, ये देखो, ठीक है। ऐसा पहला चारा हाँ। होता है ऐसा, वो डाल देते हैं। हम्म। डालने ठीक के है। बाद में प्रोसेस हमारा ये जो सूखी हुई लकड़ी कंडे की जो राख बचती है ना, मिट्टी, अच्छा, हाँ हाँ, वो उसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ से मतलब आप पहले टूटे हुए मिट्टी का वो बर्तन सब डालते हैं, छोटा छोटा। हाँ उसके जी, ऊपर से आप वो भूसा जिसको बोलते हैं, है ना? हाँ भूसा डालने के वो, बाद में हाँ, भूसा डालने के बाद, और उसके बाद आप और, आ, राख डालते हैं उसके ऊपर। हाँ राख मतलब लकड़ी की और गोबर की हाँ जली हाँ, हुई राख। समझ गए, जो जली हुई राख है वो आप उस पे डालते हैं। हाँ, जैसे ये देखो, ये मिट्टी में हम लोगों ने आगे कच्चे पके हुए बर्तन दिए, नहीं तो वहां तक क्या गर्म होने में हमारा मिट्टी टूट जाता है। अच्छा अब देखो ये कम से कम मैंने 6-7 फुट में आगे कच्चे बर्तन पके हुए बर्तन देने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में पके हुए बर्तन रखते हैं, उसके बाद आप कच्चे रखते हैं? हाँ, ये यहाँ से हम प्रोसेस शुरू होगा, अग्नि डालेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे आगे चलेगी ऐसे। तो अच्छा। यहाँ से जब शुरू होगा, यहाँ से धीरे 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 ऐसे हमारी मिट्टी में आग आगे हाँ। जाएगी, वहां तक वो अच्छा पका हुआ, उसके बाद में कच्चे बर्तन है। अच्छा। तो ये कच्चे पहले बर्तन, मतलब पका हुआ बर्तन जो है वो ज्यादा आग को कंट्रोल करके, और उसके बाद फिर जब आग फैलता है तो वो कच्चे बर्तनों पे जाता है ना? कम फूटता है, नहीं तो क्या है, सीधा अग्नि लग जाता तो फूटने का ज्यादा चांस रहता है, टूटने का वगैरह। अच्छा अच्छा, ये ठीक देखो, है। ये सब ये अभी भट्टी का प्रोसेस है, ये देखो, ये देखो। हाँ, ये समझ गए। अब भट्टी जब में कितना वक्त लगेगा इसको पूरा तैयार होने में, पककर? ये शाम तक हो जाएगी मैडम पूरी भट्टी, पकने का तो मतलब कल शाम तक पूरी भट्टी हो जाएगी। तो मतलब एक दिन पूरा प्रोसेस सिर्फ भट्टी का लग जाता है?
आज अब डालेंगे तो आज शाम को अग्नि डालेंगे, कल शाम तक ये पूरी हो जाएगी। खुलने का परसों मॉर्निंग में खुलेगी ये। अच्छा, तो मतलब एक दिन पूरा ही लग जाता है ना? एक हाँ से मैडम। 1.5 दिन पूरा लग जाता है। हाँ आराम से, कल का दिन तो ऐसे ही ये पकने में जाएगा, परसों ओपन होगी वापस भट्टी तो। अच्छा, जी। परसों ओपन होगी तो मतलब 1.5 से 2 दिन तो लग ही गया ना जी। इसको हटा के ये करने में। इसके बाद जब उसको तैयार हो जाता है वो पक जी। कर, तो वो क्या डायरेक्ट आप मतलब टेराकोटा जो पका हुआ रहता है उसी तरह से सेल करते हैं या उसे रंगाते भी हैं, कलर करते हैं? नेचुरल में भी जाता है, कलर भी करते हैं। अच्छा, तो नेचुरल का कलर कैसा आता है? सफेद हो जाता है या थोड़ा सा मिट्टी वाला कलर रहता है उसपे? नहीं आपको दिखाता हूँ, देखो। वो आप थोड़ा, हाँ, थोड़ा आप दिखाएं। देखो ये पीस है, अभी ये वाला पीस है। अभी देखो ये पीस मैडम किधर गया, कैमरा घूमना वापस। ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में जैसे किया था आपने। किधर गया। गोल सा दिख रहा है ना, 2 एरो हाँ दाहिने हाँ, तरफ। हाँ। ये कच्चा हम्म। पीस है मैडम। अच्छा, ये एकदम कच्चा है। ठीक है। और पकने के बाद में हमारी मिट्टी ऐसे वाइट हो जाएगी। अच्छा, तो ये सफेद सफेद ही दिखता है पकने के हाँ बाद? ये मतलब सफेद थोड़ा भूरा ऐसे दिखता है, ये वाइट ये आइटम हाँ, पके हुए। सफेद भूरा, हाँ हाँ। ये पूरा और इसके, आइटम पका हुआ है। और ये जब आप बना लेते हैं तो जी। इसके बाद आप इसी तरह से उसे बेचते हैं या उसे आप रंगाते भी हैं? कलर भी करते हैं और नेचुरल में भी बिकता है, दोनों भी यूज होता है मैडम, कलर में भी है, कलर भी करते हैं हम तो लोग। जैसा जिस कस्टमर को चाहिए वैसा आप बेचते हैं? मैडम हम लोग अगर हम लोग गांव में कोई रिटेल कस्टमर आए तो उसको तो नेचुरल में भी हम लोग बेच देते हैं। अच्छा। और किधर भी हम लोग जैसे बम्बई है, बेंगलोर, उधर जाएंगे तो हम लोग इसको कलर वगैरह करके भी बेचते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ठीक है, देखो ये कैमरा आप अपने तरफ कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ ये कलर का। तो प्रोसेस, हाँ, कलर ये, करने का बताइए। ये कलर का माल है, सब एक्रोलिक पेंटिंग का माल है। अच्छा, ये देखो तो ये आप सब छोटा। सिर्फ एक्रेलिक करते हैं या एक्रेलिक के अलावा भी दूसरी तरह के रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं? एक्रोलिक भी करते हैं और ऑयल पेंट भी करते हैं मैडम, दोनों यूज कलर करते हैं हम लोग। अच्छा। ये देखो ये छोटे छोटे उल्लू है, ये वाले, हाँ। ये हैंगिंग होता है, ऐसे हैंग किया जाता है सब। अच्छा, वॉल हैंगिंग्स है। ये चिड़िया का है, चिड़ियों को पानी पानी डालने का है ये वाला। ये भी चिड़ियों को अच्छा। पानी देना डालने का है। ये छोटा कछुआ है। ये छोटी छोटी चिड़िया अभी ऑनलाइन में हमारे बहुत चल रही है, ये वाला आइटम, ये वाला। अच्छा, ये दीपक बनाया कलर वगैरह बना के, ये देखो। उसको, तो ये दीपक कैसे जलेगा? ये किधर से जलेगा? ये देखो ये इसका ये इसके नीचे से तेल डाला जाता है, यहाँ अच्छा, से। नीचे नीचे से कैसे तेल डलाएगा, कहाँ से? इसका देखो मैडम, ये दीपक है ना, हाँ। जैसे ये दीपक है, ये इसका मुंह मुंह है, तेल बत्ती जलने का। इसमें यहाँ से हम्म। अपन तेल डालेंगे पीछे से। अच्छा। तेल डालने के बाद नहीं, में ऐसे अपन ऐसे रख के तेल डालेंगे तो यहाँ से आता है वापस, इधर से रिटर्न आएगा इस वो जगह तो से। समझ गए, लेकिन वो गिरेगा नहीं तेल? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अच्छा, और वापस मतलब इधर से ही तेल, आएगा और इधर से ही जलेगा। तो तेल एक बार चला गया अंदर तो वो गिरेगा नहीं? नहीं गिरेगा, बिल्कुल एक बूंद नहीं आएगा। अच्छा, पानी डाल के ठीक है। दिखाऊं। हाँ, दिखाइए। ए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप पानी डाल, दिखा रहे पानी लौट ला, पानी लौट ला। ये देखो ये सब प्लांट ही प्लांट इस बार। ये देखो ये सब प्लांट है, सब नई नई वैरायटी का मैं पानी ला के दिखाता हूँ, ये देखो। हैं। हम्म। जो सब प्लांट है। ये सारे प्लांटर्स हैं जिसमें कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? हाँ ये अभी सब माल पड़ा है, इस साल बिजनेस वगैरह कुछ है नहीं, ठप हो गया था, इसके घर पे ही हम लोग। तो घर पे अभी के टाइम में बिजनेस कम है तो अ, ज्यादातर आप
कैसे काम कर चल रहा है? थोड़ा बहुत मैडम घर पे ही काम चल जाता है बस। अच्छा, तो ये जैसे ये तो एक तरह का कला ही हुआ है ना, कि आप तरह तरह के चीजें, तरह तरह के डिजाइन बना रहे हैं। क्या जी डिजाइन को बनाने का आपने कहीं से कोई कोर्स किया है, या कोई किसी ने आपको सिखाया कि कैसे डिजाइन किया जाता है? नहीं, हम लोगों ने मैडम पहले स्कूल जाने के बाद में घर पे ही धीरे धीरे सीख गए। पहले एक रूडा संस्था आई थी मैडम, देखो पहले ये दीपक का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। हाँ, दिखाइए। इसमें आप इधर से तेल डालते हैं, तेल में पानी खा लो भाई को। इधर से पानी डाल, हम लोग तेल डालते हैं। आप जैसे इधर से हम्म। भरो, ठीक है, हो जी। गया बस। जी। ये अभी भर गया है, ये देखो, हम्म। एक बूंद भी नहीं आएगा, वापस इधर से ही हाँ। आएगा, नीचे नहीं गिरता है, ऐसे आएगा सब। अच्छा, रख, ठीक है। ये देखो। तो इसके डिजाइन तो आप तरह तरह के बनाते हैं, सीखते सीखते आप इस तरह से, और कस्टमर्स के हिसाब से भी आप डिजाइन बनाते हैं? कस्टमर जैसे मांगते हैं वैसे हम लोग डिजाइन बना के देते हैं, जैसा भी कस्टमर डिजाइन बनाता है। कैमरा आप अपने तरफ कर लीजिए थोड़ा। एक मिनट जी। कोई पूछ रहे हैं कि ऐसा आप किस तरह से बना लेते हैं इस दिए को कि तेल डालने के बाद वो गिरता नहीं है? ये तो मैडम दिमाग का कला है, ऐसा कुछ नहीं है खास। वो क्या अंदर एक नली हम लोगों ने बना रखी है पहले बनाते समय। अच्छा। वो आपको बना के तो दिखा था अभी, आता देखो, तो दिखाऊं ये अभी आता पहले भी, हाँ बट एक दिखाइए। तो क्या पहले भी इस तरह का दिया बनता था आपके यहाँ? पहले हम लोग इसमें सुराही बनाते थे, अच्छा। तो अभी उसमें दीपक बना दिया हम लोगों ने। अच्छा, सुराही के प्रोसेस से ही आपने दीपक बनाया है? अभी देखो वही मैजिक वाला दीपक अभी बना के आपको दिखाते हैं। अच्छा, जैसे ये दैट्स मिट्टी एन लिया, इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लीज सी हाउ इट इज मेड। ये देखो बीच में ऐसे डंडी रखते हैं हम लोग, अच्छा, ठीक है। ये देखो बन जाएगा अभी। ये देखो अंदर से ऊपर से देखो मैडम, एक मिनट, इसके अंदर से दिख नहीं रही है अभी, वो इसके अंदर रह गई वो नली। अच्छा, हाँ वो नली तो देख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसको मुंह बंद कर देंगे? हाँ, इसका मुंह अभी बंद हो जाएगा। ये देखो ये बंद हो गया, ये देखो। हम्म। जी। वेरी नाइस। और जो जिस पॉइंट से उसमें बत्ती निकलेगा, दिए अभी में इसको घी काटे, घी तेल का बत्ती भी तो डालेंगे, उसमें जो बत्ती निकलेगा उसका छेद। वो अभी हो जाएगा। अभी देखो हाथों हाथ दिखाते थे प्रोसेस में। छेद कर, ये बन गया देखो। ओ, बहुत सुंदर है ये चीज तो हमने, मैं मुझे लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। इसमें एंगी में भी बनता है, कछुए में भी बनता है। ये देखो अभी इसको काट डाला, अभी उठा लिया, ये हो गया। तो है ये कछुए देखो में इस तरह? अच्छा। ये देखो पीछे का वो छेद है अंदर, यहाँ से हम लोगों ने ऊपर छेद रखते हैं हम लोग। ये अच्छा, देखो, ठीक है, ठीक है। ये देखो। हाँ, समझ गए। बहुत सुंदर। हम्म। अब आप ये बताइए कि ये अब जब आपका सारा सामान वामान बन गया, और फिर जब ये आप उसको बाजार तक ले जाते हैं, जैसे बड़े शहरों तक ले जाते हैं, जी, तो जब आप इस बड़े शहरों के ले जाने के में, ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या क्या दिक्कत आती है? आप कैमरा ट्रांसपोर्ट, अपनी तरफ कर लीजिए, कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि अगर आप इस ये क्योंकि मिट्टी का चीज है ना, टूटने का डर इसमें ये रहता है। तो कितना टूटता है, मतलब कितना सामान जितना आप लेके आते हैं? आई थिंक वी लॉस्ट हिम।
Just for a few, we need to wait. हाँ, तो मैं पूछ ये रही थी कि कितना सामान आप जो लेके जाते हैं, कितना परसेंट आपका टूटता है ले जाने लाने में? 5% मैडम माल टूट जाता है। हम लोग किधर भी डिलीवरी लेके जाते हैं, कहीं पे भी देते हैं तो 5% माल टूटता ही है। अच्छा, 5% आपका टूट जाता है ना? और हाँ मान लीजिए जो बाकी के जो सामान आप बेचते हैं, तो जी। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च भी है वो भी है, तो कितना परसेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में लग जाता है, क्योंकि सब कुछ भारी होता है। तो माल मैडम कम से कम हमारा 10-15% तो उसमें 15% माल भाड़ा लग जाता मैडम। अच्छा, तो जितना का सामान आप लेके जाते हैं उसका 15% आपके इसी में चला जाता है, जी ट्रांसपोर्टेशन में। जी और मैडम। 5% आपका सामान टूट भी जाता है। ज्यादा अगर टूटता है तो उसको रिपेयरिंग होना तो नामुमकिन है। अगर थोड़ा है तो उसमें हम लोग रिपेयरिंग कर लेते हैं। अगर हमारा हिसाब से थोड़ा होता तो करते हैं हम लोग, अच्छा, ज्यादा तो होता तो फिर लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरह से करते हैं, कि आपका कुरियर से जाता है या आप उसको खुद ही लेकर जाते हैं? नहीं, कोरियर तो बिल्कुल नामुमकिन है मैडम, टूट जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तो फिर लेके कैसे जाते हैं? जैसे हम लोग को कहीं पर भी माल लेके जाना है, 10-15 बॉक्स है, तो या तो हम लोग ट्रेन में डाल के लेके जाते हैं पार्सल का डिब्बे में। अच्छा, तो हमारे यहाँ साथ से में आपको जोधपुर, भी चलना पड़ता है? हाँ हमारे यहाँ से जोधपुर नजदीक है, जोधपुर से हम लोग ट्रेन में डाल के लेके जाते हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा देखें। तो ये सब काम में आपको सरकार से भी थोड़ी बहुत मदद मिली है? आप लोगों को कुछ सामान वगैरह मिला है? हम्म। हमारे को ये अभी गवर्नमेंट से हमारे को चाक मिले हैं। इलेक्ट्रिक का? हाँ इलेक्ट्रिक के पॉटर्स चाक व्हील मिले हैं। जिसमें? ये अच्छा, देखो अभी ये मिल रहे हैं। ये है ना, ये चाक अभी जो अच्छा। चल रहा है अभी। तो एक एक चाक में ही काम चल जाता है, या आप अपने अपने लिए भी आप लोगों ने चाक बनाया है? नहीं, हमारे को पहले तो गवर्नमेंट का चाक, इससे पहले हम लोगों को 2000 में मैडम रूडा संस्था से हम लोगों को मिले थे चाक, एक एक। अच्छा। और अभी और हम लोगों को ये, जी, अभी आपके पास कितना चाक है? अभी मेरे पास 5 चाक है मैडम। अच्छा, और कितने लोग आप लोग काम करते हैं साथ मिलकर? अभी हमारे घर पे 7-8 लोग हम इधर काम कर रहे हैं, और अलग अलग साइड में 10-15 आदमी हमारे काम पे कर रहे हैं। और वैसे टोटल कुल मिला के मतलब कम से कम 50 आदमी हम लोग फैमिली में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे अच्छा, साथ में रोजगार वाले सब, उसको 50 आदमी का मेरे साथ में रोजगार मिलता है तो सबको। 50 आदमी को आप रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारा काम करके, है ना? जी मैडम। उसमें परिवार के लोग भी साथ में परिवार के लोग भी काम कर रहे हैं? हाँ मैडम, परिवार के लोग भी है। अच्छा, आधे परिवार के हैं, कुछ समाज के लोग भी है। समाज के लोगों को भी काम मिल रहा है हमारे यहाँ से। हम लोग जैसे बाहर आते हैं तो अच्छा। उनको भी काम मिलता है। जो आपके कुम्हार समाज के कम्युनिटी के हैं? हाँ अच्छा। अब क्योंकि पोखरन, आप कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए। तो पोखरन जो है, ना ही सिर्फ फेमस है न्यूक्लियर साइट की वजह से, बल्कि आपके जी। पॉटरी इंडस्ट्री के कारण भी आज के दिन में 300 परिवार ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, हाँ, है ना? 300 तो परिवार पोखरण में काम कर रहे हैं। हाँ, 300 परिवार काम कर रहे हैं, तो टूरिस्ट टूरिस्ट भी आते हैं वो उस एरिया में? जी मैडम, टूरिस्ट आते हैं हमारे उधर। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जैसलमेर। जी। वो रेत के टीले, पूरा समतल, ऐसे बड़े बड़े रेत के टीले, वहां पे घूमने के लिए आते हैं फॉरनर लोग। अच्छा, तो सब। फॉरेनर्स लोग जो हैं वो आपसे डायरेक्टली खरीदते हैं, या आपके सामान को कहाँ से खरीदते हैं? आप लोगों के यहाँ आके खरीदते हैं? नहीं मैडम, आते हैं बिल्कुल कम, 1% लोग सीधे हमारे घर पर तक पहुंचते हैं। बाकी लोग फॉरेनर लोग हैं, अपने इंडिया के जो भी वीआईपी कस्टमर घूमने आते हैं, वो सब उधर ही जैसलमेर में भी छोटी मोटी दुकान पे खरीद लेते हैं हमारा माल। अच्छा, तो हमारा माल। तो उन दुकानों में आप सप्लाई करते हैं?
आप नहीं लोग वो सप्लाई लोग करते हैं? नहीं वो लोग हमारे यहाँ पे घर से खरीद के लेके जाते हैं माल। अच्छा, वो लोग आते हैं और लेके जाते हैं, तो वो हाँ वो लोग वो लोग लोग कितने में लेते हैं और आप लोगों से, और वो अपने दुकानों में कितने में बेचते हैं? हमारा सामान कोई भी छोटा पीस हम लोग जैसे उसको 20-25 रुपए में दे दे, वो 100 रुपए में आगे फॉरेनर लोगों को बेचता है। अपने इंडियन लोगों को भी वो डबल मार्जिन में बेचता है। अच्छा, मतलब डबल से लेके डबल 4 गुना, डबल। मतलब 4 टाइम्स तो आराम से वो लोग कमा लेते हैं। हाँ आराम से हमारे के जितना हमारे तो सिर्फ रोजगार मिलता है, भाड़ा का चाहे जो हम्म। टूट फूट लकड़ी वगैरह उसका चार्ज चार्ज मिलता है, थोड़ा बहुत रोजगार ऊपर मिल जाता है। और तो बाकी दूसरे आप काम जो आप लोग अच्छी तरह से तभी कमा पाते हैं जब आप डायरेक्ट, मतलब बाजार में जाके सेल करते हैं, जैसे कि आप बैंगलोर आते हैं या बॉम्बे जाते हैं, तभी आप डायरेक्ट सेल करते हैं। इस बार तो कोरोना के काल से हम लोग किधर भी सेल में नहीं गए, नहीं हर साल सेल में जाते थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स अच्छा होता है, मार्केट में मिलता हाँ। हाँ, तो मतलब तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट बेचना ज्यादा अच्छा है, या मतलब इस तरह से देना? उनका कस्टमर मिला तो मैडम 100 रुपए की पीस का डबल मिलता था, भाड़ा खर्चा निकाल के हमको हर पीस पर पीस पे 25-30 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। इधर अच्छा। हर पीस में जैसे 100 पीस हम लोग बाहर किधर भी बेच पे आएंगे तो उसमें 10-15 हजार रुपये हम मुनाफा लेके आते हैं। अच्छा। और इधर सीधे होलसेल के कस्टमर इधर मिलते तो उसमें इतना मार्जिन नहीं मिलता हमको, सिर्फ खर्चा अच्छा, खर्चा निकलता है। तो बाजार, इसलिए बाजार का होना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ना, बड़े इधर शहरों इधर का में जाके। मार्केट मैडम इस बार बंद हो गया कोरोना की वजह से, हम लोग का हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ठप है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है बस। अच्छा, पहले ठीक है। चलता तो था। आपने तो बहुत ही अच्छे तरह से समझाया, तो आगे की जनरेशन के लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि वो इसको किस तरह से आगे लेकर जाएं आपके परिवार में, मैडम या? हमारा जी जी हमारा बताइए। पोट्री सबसे अच्छा है। पोट्री हम्म। पकने में 24 घंटे लगता है, और उसमें हमारा पोट्री में प्लांट डालने के बाद में कम से कम पोट्री 5-7 साल गलेगा नहीं। अच्छा। और सेल के लिए अभी मार्केटिंग मैडम बिल्कुल नहीं है, मार्केटिंग में हम लोग किधर भी बाहर जाएंगे तो सेल वगैरह होता है, मार्केट में भी अच्छा चलता है, हर कोई प्लांट वगैरह है, कस्टमर कोई भी पीस मांगे तो आ, उसको बना के देते हैं, जैसा भी पीस कस्टमर देगा हम लोग उसको बना के देते हैं। अच्छा, ठीक है। और तो हाल हम फिलहाल जल्द ही, मतलब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा सिचुएशन, तो फिर से हम दोबारा इस काम को आगे लेकर चलेंगे, और थैंक यू मैडम। मिलेंगे भी, है ना? अ, थैंक यू तो आप कैमरा थोड़ा सा अपने तरफ कर लीजिए। जी। तो थैंक यू जसराज जी, आपने पूरी तरह से इतना सुंदर दिखाया, और मैं तो चाहूंगी कि मतलब जल्द से जल्द ये जो हमारा सिचुएशन है अभी के टाइम में वो खत्म हो, और आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा काम आए, और आप डायरेक्टली लोगों के पास जो इन्हें पसंद करेंगे उन्हें डायरेक्ट आप बेच सकें, ताकि आप भी कुछ मुनाफा कमा सकें। हमारी कला मैडम दिखाने के लिए ही है, और एक अच्छी कला एक आर्ट है, सब पूरा हैंडवर्क हाथ से बनता है। हर पीस छोटे से लगा के बड़े तक हम लोग हाथ से ही बनाते हैं। हर पीस जी। छोटे कुछ भी बनाओ हम लोग हाथ से ही बनता है। मार्केटिंग ठीक। में हम लोग अच्छा काम है, और हमारे इधर मोल्ड का कोई काम नहीं, सब टोटल हाथ से और व्हील का काम है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जसराज जी, आपको समझाने के लिए, आप इतने अच्छी तरीके से आपने समझाया। शायद बहुत ही, मतलब लोगों के लिए ये बहुत नॉलेजेबल था, क्योंकि लोग इससे समझ नहीं पाते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक किसी चीज को बनाने में, है ना, जी और उसे आप तक पहुंचाने में। जी सिर्फ आप मैडम। बनाते ही नहीं हैं, बल्कि आप राजस्थान के पोखरन से आप उसे बैंगलोर तक या दिल्ली तक या आप कहीं तक लाते हैं, उसमें भी जी आप कितनी परेशानियों का सामना करते हुए लाते हैं। ये आपने आज अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जी मैडम इसके कुछ लिए बातें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू बताइए। आपका भी धन्यवाद। हम्म। थैंक यू।
थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Okay. And thank you everyone for joining. Do join us from the next session with another artist from 100 Hands. Thanks.